कितना होगा? 8 होगा। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 8। मतलब विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे। उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, 1/3 बच्चे घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे? तो समझ लो, एक विद्यालय है, उनसे गया पिकनिक मनाने के लिए, तो गया पिकनिक मनाने के लिए, तो बच्चे जो है सो कितने गए ये नहीं बताया, तो हम लोग को मानना पड़ेगा। माना कि कुल बच्चों की संख्या बराबर x। कुल बच्चों की संख्या बराबर x। अब उनमें से कह रहा है कि उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, तो लिखेंगे खेलने वाले बच्चे, खेलने वाले बच्चे कितना है? आधा, यानी कि x/2। और फिर करा है 1/3 घूम रहे थे, यानी घूमने वाले बच्चे, घूमने वाले बच्चे 1/3 यानी x/3 होगा। तिहाई का मतलब क्या? 3 से डिवाइड। तथा शेष बच्चे खाना बना रहे थे, यानी खाना बनाने वाले, खाना बनाने वाले बच्चे कितने बच्चे हैं? 14। ठीक है। अब जो है सो प्रश्नानुसार कुल बच्चों की संख्या हम कितना माने हैं? x। ठीक, तो ये जो बच्चे हैं, ये वाला इस सबको जोड़ेंगे तो x आना चाहिए है, क्योंकि हम कुल बच्चा माने कितना? x। और उन्हीं बच्चों में से ये सब काम कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो सारे बच्चों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए x। तो आइए, x/2 + x/3 + 14 = x। अब x/2 + x/3 - x, और इधर जाएगा -14 होगा। और 6 को 2 से 3, 3x, 2 + 2x और 6x बराबर -14। अब 3 × 2 = 5 और यहाँ है -6, मतलब 6 में 5 करें तो -1 बचेगा, -1/6 -14, यानी कि -x बराबर, ये भागा में इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, 14 × 6, माइनस कट जाएगा, x का मान 14 चौका 56, 14 8 14 पहले 14 चौका 56, 14 55 14 84। x का मान कितना आया? 84। अतः कुल बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी? 84 आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्या है क्वेश्चन नंबर? कहते हैं कि एक आयताकार भाग है जिसका जो है सो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? 5:3 है। तो जो अनुपात है उसको हम लोग x मान के लेंगे। लंबाई मान लिए 5x, चौड़ाई मान लिए 3x। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है ना, तो वही मान बैठा दिए, 2 लंबाई का ये और चौड़ाई का ये हुआ, और यहाँ पे हो जाएगा 16x। ठीक, और कह रहा है इसमें कि इसके चारों तरफ क्या लगाया? बांस का घेरा लगाया जाएगा, और बांस का घेरा लगाने का खर्चा है 15 रुपया प्रति मीटर की दर से 4800 रुपया खर्च हुआ है। कितना खर्च हुआ है? 4800 रुपया। तो वही लिखे हैं, बांस का घेरा लगाने में ₹15 प्रति मीटर की दर से कुल खर्च कितना है? 4800 है। तो अगर उसको हम लोग निकालें, देखो 15 मीटर रुपया प्रति हुआ, और जो परिमाप है वो कितना है?
16x आया, तो 15 को 16x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 240x, और 240x बराबर कितना रुपया होगा? 4800। कितना रुपया? 4800, क्योंकि परिमाप के बराबर ना ही पैसा लगेगा, जितना परिमाप रहेगा उसको 15 से गुना कर देंगे तो जो है सो उतना रुपया होगा। तो ये 240x बराबर 4800। अब x का मान निकालेंगे इससे तो आएगा कितना? 20। अतः लंबाई बराबर 5x माने थे तो हो जाएगा 5 गुने 20 100, और चौड़ाई कितना माने थे? 3x, यानी 3 गुने 20 60 मीटर। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कहता है संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। तो माना पहली संख्या कितना? x, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 40 माइनस x होगा, जो पहले भी बताए हैं ना। प्रश्न अनुसार अब कह रहा है कि जो है सो पहली संख्या का 1/5 भाग और दूसरी संख्या का 1/3 भाग के दोनों क्या है? आपस में बराबर है। तो इसको जो है सो x/5 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे 40/3 और माइनस x/3, ये दोनों बराबर हो जाएगा दोनों तरफ। अब इसमें से x का मान निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 25। अतः पहली संख्या कितना हो जाएगा? 25। दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 40 माइनस x था तो 40 में x यानी 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। ठीक है।